लोग बैठे हैं, इतनी बातें सुनते हैं, पर उपजता है? नहीं उपजता। जब घर में परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, प्रताड़ित हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, धन खत्म हो जाता है, कोई पूछता नहीं है, तो कहता है यार महाराज ठीक है, हम भी घर बार छोड़ के महाराज बन जाते, माता जी बन जाते तो। आता है, लेकिन क्या करें, दुनियादारी का इतना भय है कि मन में वैराग्य के भाव होते हुए भी वैरागी नहीं बन पाते। यही कर्मोदय है। यही क्या है? कर्मोदय है कि सब कुछ समझने के उपरांत भी अगर त्याग नहीं कर पा रहे तो महावीर कहते हैं तीव्र पाप कर्म का उदय है। पहले तुमने लोगों को भोगों में बहुत फंसाया, इसलिए आज भोग से निकल भी नहीं पा रहे। ना चाहते हुए भी आपको दुनियादारी के काम करने पड़ते हैं। आप देख लो कितने काम ऐसे हैं, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी घर में रह करके, समाज में रह करके आपको करना जबरदस्ती का सौदा। कौन सा सौदा है? जबरदस्ती का सौदा है। मरना भी चाहते हो तो मर भी नहीं पाते, और दीक्षा लेना चाहते हो तो वो भी नहीं ले पाते। दोनों स्थितियां हैं। मरो तो कानून लफड़े में ले ले, और दीक्षा लो तो समाज चीत खाए। ऐसे नहीं ले सकते आप, पलायन नहीं कर सकते। बहुत बिरले जीव को कभी कभी वैराग्य होता है, हर किसी को नहीं होता। इसलिए जैन दर्शन में तो कर्म कह दिया। कर्म अपने आप ही बट जाता है। 8 कर्म है। कितने कर्म है? न तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमें उसका फल दे रहे, हमारा ही संचित कर्म है। कौन सा कर्म है? संचित कर्म, यानी कि कमाया हुआ। कर्म को किसने कमाया है? हमने कमाया है। और जब वो अलग अलग विभाजित होता है तो उसमें हमारे विचार ही कारण बनते हैं। कौन कारण बनते हैं? एक बगीचा हो, मान लो जमीन हो 1 बीघे का, कितने बीघे का? उसमें आम का पेड़ लगा दो, नींबू का लगा दो, केले का लगा दो, आंवला का लगा दो, चंदन का लगा दो, सब पेड़ लगा दो। जमीन वही है, पेड़ आपने बो दिया 8 प्रकार के। अब आप देखो, आंवले का पेड़ है जो कसायला रस ग्रहण करेगा, आम का पेड़ मीठा कर लेगा, केले का पेड़ मीठा कर लेगा, और कौन सा पेड़? इमली का पेड़ खट्टा कर लेगा, चंदन का पेड़। वातावरण में क्या सारी चीजें आपको दिख रही है? दिख रही है? नहीं दिख रही है, लेकिन पेड़ के बीज में वो शक्ति है कि जिस प्रकार का बीज है उसी प्रकार के वर्ण को और रस को ग्रहण, उसी प्रकार आत्मा भी है। क्या है? आत्मा भी है। आत्मा जिस प्रकार के विचार करती है, वातावरण में सारे कर्म के परमाणु खट्टे मीठे कड़वे कसायले घूम रहे हैं। अगर उसने किसी के ज्ञान का लोप किया तो ज्ञानावरणी आ जाएगा, मंदिर जाने से रोका दर्शनावरणी आ जाएगा, किसी को पीटा वेदनी आ जाएगा, ज़्यादा लल्लो चप्पो करने लग गया दुनियादारी में मोहनी आ जाएगा, किसी को रोक दिया अंतराय आ जाएगा, गाली बक दिया नीच गोत्र आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? नीच गोत्र आ जाएगा। और किसी का मजाक उड़ाने लग गया तो नाम कर्म आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, इसको कोई देने वाला नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में श्लोक आ गया है, स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। मतलब अपने किए हुए कर्म अपने को ही फल देते हैं। अगर कोई दूसरा फल देता तो अपने किए हुए कर्म तो व्यर्थ हैं, मालिक दूसरा हो गया। लेकिन महावीर कहते हैं तुम अपने मालिक स्वयं हो, दूसरा तुम्हारा मालिक नहीं है। ये तो संसार में रहते तो कोई चलाता है,
ऐसा लगता है, लेकिन कोई परमात्मा नाम की चीज़ नहीं चलाती है। इसलिए कर्म की व्यवस्था बताई गई है। बाहर के वातावरण 9 कर्म है। कौन से हैं? 9 कर्म हैं। भीतर के विचार कौन से हैं? 8 कर्म हैं। कौन से हैं? भाव कर्म है। कौन से कर्म हैं? और उस प्रकार की वर्गणा का बंधना कौन सा कर्म है? द्रव्य कर्म है। कौन सा कर्म है? तो कितने प्रकार के कर्म हो गए हैं? 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 8 कर्म। कितने कर्म? 8 कर्म, 148 कर्म। कितने कर्म? और जितने जीव उतने कर्म। ये किसके भेद हैं? सब कर्मों के भेद हैं। किसके भेद हैं? कर्मों के भेद हैं। इसलिए कर्म चीज अलग है। लेकिन उसके बाद बता दिया महाराज जी, दान। कितने प्रकार का दान? कौन कौन से? आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। कितने दान हो गए? 4 दान। महाराजों को देना ही अच्छा दान है। किसको देना है? बोले महाराज जी को आहार दे दिया, सबसे बड़ा दान कर दिया। उत्कृष्ट चीज की पहली प्रशंसा होती है। कौन सी चीज की? उत्कृष्ट चीज की। आपके घर में, आपके गांव में, आपके मंदिर में महाराज आ गए, आपने चौका और महाराज को आहार, बोले भाग्य। क्योंकि दुनिया को 1000 आदमी को खिलाना बहुत सरल है, एक महाराज को खिलाना कठिन नहीं है, बहुत पुण्य है। देखो ऐसे दुर्लभ है भगवान, मतलब मेरे को बड़ी कठिनता से खिला रहे भगवान। बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है, बड़ा मुश्किल है। कैसे कैसे लोग हैं, बहुत कठिन काम है क्या है? इतना परेशान कर रहा हूँ मैं, बड़ी दुर्दशा, बहुत संभल के रहना पड़ेगा। तीव्र पुण्य, वर्षों में कभी कभी अवसर। और अभी आप देख रहे हो घर घर जा रहे हैं, तो कई लोग तो जब से घर बना है तब से महाराज को अपने घर में आहार भी नहीं करा पाए हैं। अब आपको मौका लग गया। क्या लग गया? मौका लग गया। घर भले ही छोटा हो, घर भले ही छोटा हो, लेकिन भाव आपके मोटे हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? बोले भाव मोटे हो गए। इसलिए महाराज को हे स्वामी नमोस्तु कह करके मम ग्रह प्रवेश कीजिए बोलने लगे कि नहीं बोलने लगे? आहार दान ये उत्कृष्ट हो गया मुनिराज को। महाराज की तबीयत खराब हो गई तो औषध दे दिया, सेवा कर ली कि नहीं? और कई लोगों को होता है, अभी एक महिला ही ना फिजियोथेरेपिस्ट थे, अब बोले महाराज जी मंच से उतारे तो देख के लगा कुछ तकलीफ है महाराज को। अब कोई बोला तो नहीं उसको, देखने वाले तो 36 थे, देखने वाले तो, लेकिन जो जिस पैसे का किरदार करता है, यानी जिस पैसे से मतलब जो कार्य करता है, दिमाग में तुरंत आ गया तो महाराज को कोई दिक्कत है क्या? पूछ लिया। क्या कर लिया? पूछ लिया। अपना काम करते हैं तो व्यक्ति को ले लिया। ये कौन सा दान हो गया? अपने आप ही सेवा हो गई। क्या हो गई? अपने आप ही क्या हो गया? सेवा हो गई। अब मान लो कोई और दुखी हो, सड़क पर जा रहा हो और मान लो एक्सीडेंट हो गया हो या टकरा गया हो, हाथ पांव में चोट लग गई। अब आप उसे पहले ये पता करोगे कि तू चोर है, शराबी है, हत्यारा है, व्यापारी है, जैनी है? पूछोगे? पहले पूछोगे? अगर आप भीतर से दयालु हो तो सबसे पहले क्या करोगे? क्या करोगे? तो क्या उसका इलाज करना पाप है या पुण्य है? क्या है? पाप है या पुण्य है? पुण्य है। कहा ना पुण्य है। तो फिर ये क्यों सोचना कि किसी व्यक्ति को मैंने दान दिया वो चोरी करता हो, भीख मंगवाता हो? ये बात कहाँ से आ गई? ये बात कहाँ से आ गई? सेवा, इलाज,
रोगों का निवारण कोई भी XYZ हो, करने में कहीं पर भी कोई आपत्ति नहीं है। ये मान करके चलो। ऐसे सोच लोगे तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। बोले हम तो इसको भोजन नहीं कराएंगे। बोले क्यों? बोले कहीं दस्त लग गए तो। अरे दिमाग के आधे, तू अपना काम तो कर, बाकी उसका काम है, क्या कर रहा है? उसका काम है। खाली मंदिर में दान करना ही पुण्य थोड़ी ना है। अगर उसमें पुण्य होता तो आहार, औसत, अभय और ज्ञान नहीं बोलते महावीर, सीधे कह देते मूर्ति दान, वेदी दान, शिखर दान, पूरा खानदान आ जाता उसमें है। फिर तुम रोज लड़ते मंदिर में, मैंने गंदोदक का चांदी का दिया था वो तो हटा दिया, फलाने चंद ने अपना लगा दिया। बोला मेरा नंबर आएगा तो कभी भी उसका देखेगा तो चुपचाप मरोड़ देगा। बोले तो खराब हो गया, चल निकाल के मारेगा। ऐसी मायाचारी करेगा। और धर्मात्मा लोग ऐसे कर रहे हैं काम। मंदिरों में लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? 4 लोग छत्र देने आ गए तो लड़ाई, फिर समाज वाले कहते अंदर करो। 5 लोगों ने कलश दे दिया तो लड़ाई, उसका अलग करो, नई कमेटी आई तो अलग। कितनी सारी लड़ाइयाँ हैं। धारणा कितनी गलत फैला दी है लोगों ने कि अगर दिया। और एक शास्त्र की कथा कह देते, वो देखो एक व्यक्ति आया तो उसको दान दिया, उसने पैसा लिया, मछली का जाल बनाया और जाल बना करके मछली फंसाया, और जब से वो मछली फंसा रहा है तब से ये दरिद्र हो रहा है। ऐसी कथा कह करके इमोशनल ब्लैकमेल मंदिरों के नाम से कई लोग कर रहे हैं। इतनी स्थिति बदल गई है। केवल एक पहचान, अपना नाम और पट्टा, और सेवा भाव में कुछ भी नहीं कर पा रहे, शिक्षा में कुछ नहीं कर पा रहे। केवल जैन को दान देना ही दान नहीं है, जिसमें पर का उपकार हो जाए। अरे जानवर को भी, अगर शेर है, कोई शेर है, गड़बड़ हो गया और आपके पास सामर्थ्य है कि उसका इलाज हो सकता है, सेवा हो सकती है, तो उसका इलाज कराओगे तो पाप लगेगा। बोले पाप लगने वाला, आप कहोगे नहीं वो तो फिर ठीक हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? मारेगा। इसलिए तड़प तड़प के मरने दो इसे। क्या सोचोगे? तड़प तड़प के मरने दो। पर पाप किस में लगेगा? इलाज करने में लगेगा कि होश पूर्वक उसे तड़प तड़प के मारने में लगेगा? किस में लगेगा? तड़प तड़प के मारने में आपको पाप लगेगा, इलाज कराने में कोई पाप लगने वाला नहीं है। चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो। कौन हो? चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो। हाँ, आपको मालूम चल गया कि ये बच्चे को भिखारी बना रहे हैं, इसलिए यह मत सोचो कि इसे दान नहीं देना है। ये सोचो, हे प्रभु, इसे 1 रुपये का दान दे करके मैं दुनिया भर का शास्त्र लागू ना करूं, मैं तो इसे उठा करके ले जाऊं। चल मेरे घर रह, मैं पढ़ाता हूं तुम्हें, तुझे योग्य बनाता हूं। और कहीं वो आएगा मारने के लिए, कानून है मेरे सामने, पुलिस है मेरे सामने, पैसा है मेरे सामने, तेरे जीवन का मैं उत्थान करूंगा। ये सोचो। कदाचित जो लोग बच्चे को भिखारी बनाते हैं, तब तो माना जाएगा कि हाँ, तुम्हारा हृदय शास्त्र के अनुसार चल रहा है। किसके अनुसार चल रहा है? शास्त्र के अनुसार चल रहा है। नहीं तो आधा ज्ञान इस प्रकार का दे करके जैन समाज को आजकल लोग सेवा और शिक्षा से वंचित कर दिया है। खाली मंदिर, मूर्ति, मंदिर में पूजा करने वाला कोई नहीं है। वो 108, 720 24 सहस्त्रकूट, 1008 भगवान, धूल जमी हुई है। क्या जमी हुई है? धूल जमी हुई है। कोई मंदिर में भगवान की मूर्ति पे इतना सा चंदन लगा दे तो मिथ्या दृष्टि कह देंगे, और पूरी मूर्ति पे धूल जमी। आहा, क्या प्राचीन प्रतिमा झलक रही। कैसी कैसी मूर्ताएं दिमाग में आ गई है लोगों के। कितनी मूर्ताएं आ गई है, सोचो आप। महावीर ने कह दिया नहीं, आहार, औसत, अभय और ज्ञान सर्वोत्कृष्ट तो किसके लिए है? मुनिराज। कौन है? मुनिराज। फिर आगे ईगलक, क्षुल्लक, माताजी, गृहस्थ, ये सब आगे मध्यम, जघन। और जो अगर भिखारी हैं, आप भंडारा लगाओ, भोजन कराओ। क्या कराओ?
हम लोग जाएं, दसियों जगह भंडारे लगते हैं। अरे दुनिया को हम लोग लाख लाख रुपए का खिला रहे हैं, जो पेट भरे हुए हैं उनको क्या खिला रहे हैं? अरे मेहमान को 36 पकवान खिला रहे। रास्ते चलते हुए को दाल रोटी पूड़ी कद्दू की सब्जी भी नहीं खिला पा रहे कि जाने वाले को पेट भर जाए। हम तो कई जगह ढेरों भंडारे लगवाते हैं, हर महीने लगाने वाले भी हैं, कितनी जगह लगते हैं, जहाँ हम जाएं या न चाहें। लोग हैं ऐसे। करो भंडारा, कराओ भोजन उस गरीब को। 2-5 हज़ार रुपये लगेंगे तुम्हारे, 1 बोरी आटा, आधी बोरी आटा, 10-20 कद्दू लग गया, एक भंडारे वाला हलवाई लग गया, 2 पूड़ी बनाया और खिला दिया। तुम्हारी 10 थाली 1,000 में बनेगी, वहाँ 100 थाली 1,000 में बन जाएगी और उनका पेट भी भर जाएगा। लगाओ भंडारा, सड़क पे लगाओ, कौन खा रहा है ये मत देखो। अन्नदानम महादानम, उसका पेट भर रहा है, ये सोच करके जियो। आदमी भूखा उठ जाए लेकिन आदमी भूखा न सोए। क्या सोचो, आदमी भूखा उठ जाए कोई बात नहीं, बेचारा रात भर सोया था, भूखा होगा, उठा है, लेकिन आदमी भूखा ना सोए। शाम तक खिला दो, रात में मत खिलाओ। अब देखो अपने आप ही पुण्य लगेगा। अब जीवन आशा जैसे बनाया है, अब उसमें कोई जैनी थोड़ी ना आ रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी कौम के हो सब आ रहे। अब कौन कैसा है कुछ पता थोड़ी ना, कौन कैसा है कुछ पता थोड़ी ना है। लेकिन हाँ, वहाँ पर जाता है, भगवान को कभी देखता है, इलाज होता है, तो उसके मन में भी जरा सी प्रेरणा दो तो कहीं ना कहीं भाव पैदा हो जाता है। और पैदा होता है तो चीज़ों को छोड़ भी देता है। ऐसे ऐसे चीज़ों को छोड़ा है जो हम लोगों ने देखा है। इन कसाईयों तक ने कसाई खाने को छोड़ा मेरे सामने, लेकिन उनको करने के पहले लाइसेंस रद्द कराते हैं, 10-20 हज़ार का माल ठेला में देते हैं और कहते हैं जा अब तुम इकट्ठी खाने का काम छोड़ और शाकाहारी बिजनेस कर। ऐसे भी लोग हैं, एक नहीं कई हैं, हम लोग उधर बहुत देखें। ऐसे ऐसे मिल जाएंगे आपको। प्रवचन क्यों नहीं करते हैं? उसके पहले समाज के लोगों को करते हैं, क्योंकि कई बार बकरीद और महावीर जयंती साथ आती है। लोग कहते हैं महाराज चिल्लाओ प्रवचन में, क्या कि हिंसा हो रही है, नमोकार का पाठ मंदिरों में चलना चाहिए, शांति विधान होना चाहिए। मैंने कहा इससे क्या होगा रे पगले, जरा बता इससे क्या होगा? तेरे मन में अगर करुणा है तो तेरे घर में 10 नौकर है, उसको 10-20 हज़ार दे और चुपचाप जा जहाँ पर बकरे बिक रहे हैं, खरीद के लिया, खरीद के लिया और तू बांध दे कहीं पर। वो दिन टल जाए, उसके बाद तेरे को जो करना कर। सैकड़ों बकरे बचे हैं, क्यों? बकरी ले आया, खरीद करके ले आया, उस दिन का समय टाल दिया। उस समय उसको याद रखना चाहिए कि एक मछली का नियम लिया था, धागा बांध के छोड़ दिया, उसके बाद जो उसकी किस्मत। ऐसे काम करने वाले हैं, तो ऐसे काम करो तो तुम्हारे भीतर क्या पैदा होगी? करुणा और दया पैदा होगी। नहीं तो यही सब दिखता रहेगा कि अरे भाई उसने चोरी कर ली तो, उसने फिर से हिंसा करी तो, उसने शराब पिया तो। तुम्हें मालूम चल जाए ये आदमी ऐसा करने वाला है तो सावधान हो जाओ। क्या हो जाओ? सावधान हो जाओ। नहीं तो फिर तो तुम मंदिर में भोजन भी कराते हो तो उसमें भी 36 शराबी आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 36 शराबी। और अब लड़की के लिए अच्छा लड़का देखने के लिए जाओ तो पता पड़ जाता है कि वही एक खाता है, ड्रिंक कर रहा है। उसके बाद भी देखते हो कि बड़ा मकान है, लंबी गाड़ी है, मोटी चेन है, अच्छी राडों की घड़ी है, दे दो, अपना क्या जा रहा। संपत्ति देखते हो, उस समय आचरण। और जिस दिन आचरण देखोगे तो पुजारी लड़के बहुत हैं हम लोग के पास। मैं बता देता हूँ, 36 पुजारी लड़के तुम्हें लाओ, उसको दो तुम करोड़ रुपए, वो भी अमीर बन जाएगा, तेरी लड़की भी धर्मात्मा हो जाएगी। जब हम लोग ऐसे उपदेश देते तो दिमाग फिरता है, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र में रहे हैं जिस तरफ बिल्कुल अलग माहौल है। उधर बातें कम है, जो है सो क्रिया है, और जब उनका बदलाव आता है तो बड़े अच्छे लोग निकलते हैं।
और इस तरफ अभी घूम रहा हूँ तो धर्म का ढिंढोरा तो बहुत है, पूजा पाठ का, लेकिन इन सब कार्यों की रुचि बहुत कम है, बहुत कम है। इधर है लेकिन उसकी स्थिति अभी मुझे ज़्यादा जानकारी में नहीं है। तो ये सब चीज़ों को मैं देखता हूँ, तो ये सारी चीज़ें किसकी होती हैं? सेवा के रूप में। तो इसलिए ये मत समझो कि कौन क्या कर रहा है, तुम्हें मालूम चल जाए सावधान हो जाए। तुम्हें दिख रहा है ये व्यक्ति तो यही करने वाला है, खत्म काम। और नहीं मालूम है, अपना काम करो। गरीब बच्चे ऐसे भीख मांगते दिख जाए, पकड़ लो 10, 20, 25 लाओ, पालन पोषण करो। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा आधा पैसा दो, शिक्षा उनकी हो जाएगी। 5 साल भी संभाल लिया, उसके बाद तो उसका दिमाग अपने आप ही बदलने लग जाएगा। हम लोग तो ऐसी ऐसी लड़कियां भी पढ़ रही है। हम लोग जिस स्कूल को चालू किया है, अनाथालय में इधर उधर की बच्चियां हैं, आज पूरी शिक्षा ले रही है, कॉलेज तक पहुंच गई है। अब क्या करेगी, उसका जीवन जाने, वर्तमान सुधर गया उसका, इतना दिख रहा है मुझे बस। और ऐसे 16 बच्चियां हैं, क्योंकि पता नहीं आजकल कहाँ कहाँ का जीवन ऐसा हो गया कि कहीं भी फेंक दिया बच्चे हैं और चल रहा है। लेकिन उसके लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। वो ऐसे श्रद्धालु श्रावक मिल जाते हैं, करुणावान। कौन मिल जाते हैं? करुणावान श्रावक मिल जाते हैं, जो कहते हैं महाराज जी दुनिया में खर्च कर रहे हैं, इसमें भी होने दो। क्या करने दो? इसमें भी होने दो, और कर देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करते। ऐसे करने में बड़ी सारी दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि उनका अपना जीवन होता है और धर्म का अपना रूप होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ज़िंदगी में, जो दुनिया को देखोगे तो आपको लगेगा हे भगवान, कैसे कैसे लोग दुनिया में दुखित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, और 84 चीज़ के पीछे उनका भविष्य खंडित हो रहा है। 1.5 लाख रुपया फीस देना है, लेकिन उनके पास 25-50 हज़ार रुपये है। 50 हज़ार रुपये और दे करके उनको कहीं दाखिला करा दिया, 3 साल में तो कोर्स करके डिग्री पा करके सर्विस का अधिकारी बन जाता है। ऐसे भी गरीब बच्चे हैं, बड़ी स्थिति उनकी है। कई बच्चे को उधर देखो, दिल्ली में इधर के जैनी जाते हैं और ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ 10-10 रहते हैं, और ऐसे लोगों के घरों में रहते हैं जहाँ कुछ, क्योंकि गरीबी है तो उनको पैसा भी बचाना और शिक्षा भी लेना है। वो पैसा भी बचाते हैं और शिक्षा भी लेते हैं। फिर जब निकल जाते हैं तो यहाँ करके अपना ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं। देखता हूँ उधर कितने सारे बच्चे हैं उधर, और जैन के भी हैं। किसके हैं? जैन के भी हैं। ऐसा नहीं कि केवल जैन के ही हैं, जैन के भी हैं। तो ये सारी चीज़ें दुनिया में हैं। इसलिए जहाँ तुम्हारे मन में आहार, औसत, अभय और ज्ञान दान का भाव और तुम्हें दिखता है, तो सोचो मैं अपने बच्चे को दाखिला कराने के लिए लाख रुपए साल में खर्च कर सकता हूँ, तो एक गरीब बच्चे को 7,000 और 10,000 में 1 साल का पूरा काम हो जाता पढ़ाई का। होता है कि नहीं होता है? अपने घर में भी नौकर है, उसका भी बच्चा गरीब है, तो कह दे ले पढ़ ले। एक दिन बीमार पड़ जाए तो तनख्वाह मत काटो। क्या मत काटो? मत काटो, कर दो उसको। अरे गरीब था तभी तो तेरे यहाँ नौकरी करके बर्तन धो रहा है, झाड़ू लगा रहा है। अगर थोड़ा किस्मत वाला होता तो तेरे को अपने घर नौकरी रखता। नहीं है किस्मत उसकी, तुम्हारी किस्मत है। कर बैठो, कुछ नहीं बिगड़ता, कोई पाप नहीं लगता। शुभ काम है ये। कौन सा काम है? परोपकार का काम है। कौन सा काम है? दया का काम है। कौन सा काम है? दया का। समझ जाओ तो बच जाओ, समझ जाओ तो बच जाओ। मालूम पड़ा कि ऐसा ही करने वाला है तो सावधान लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का।